हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक अनोखी और एक अद्भुत वीडियो के साथ। मैं आपके स्पोर्ट और सहयोग को देख के बहुत गदगद हो जाता हूं। आप सबका प्रेम और स्नेह देखकर मेरा मन अति उत्साहित है। आपके इस स्नेह के लिए मैं आप लोगों को आगे भी ऐसे ही सेवा करता रहूँगा। आज की हमारी जो वीडियो है उसका थीम बहुत ही अलग है। अद्भुत राजयोग, अद्भुत सफलता मिलने वाला योग। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना मैं तो आपसे निवेदन ही कर सकता हूं और आपका भाग्य है। इस वीडियो के अंदर आपको इतना ज्ञान मिलेगा, ज्योतिष का सार मिलेगा, राहु केतु के आपस के रिलेशन का मतलब मालूम होगा, राहु केतु नुकसान क्यों देते हैं उसके बारे में बताऊंगा, ये राहु केतु कहाँ से उत्पन्न हुए इनके बारे में बताऊंगा। तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा और भाग्य आपका है, आप बात यही मानेंगे जब आपके भाग्य में लिखा होगा। दोस्तों, अगर आप अपना या अपने बच्चे का नाम या मोबाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं या कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं या पीडीएफ फाइल कुंडली की लेना चाहते हैं या आप अपना एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा से। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। मात्र मेरे यहाँ पे फीस 1100 रुपये है। ये यदि आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, लोशो ग्रिड सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, मोबाइल सीखना चाहते हैं, मेरी फ़ीस मात्र 3100 रुपये है। मैं अभी बहुत जल्दी में मोबाइल पे और एक वास्तु पे क्लास चालू करने वाला हूँ। जो लोग पसंद करें वो मुझसे संपर्क जरूर करना। मेरा डायरेक्ट संबंध होता है, बीच में कोई ब्रोकर नहीं होता है। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे से संपर्क करें। दोस्तों, अब मैं आपको आज की वीडियो चालू करता हूँ। 7 और 4, 7 नंबर छाया ग्रह है केतु और 4 नंबर भी छाया ग्रह है, इसे बोलते हैं दबंग। मैं इसके बारे में कहानी आपको बीच में बताऊंगा, राहु केतु का जन्म कहाँ हुआ। पहले मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ 7 और 4 की। 7 और 4 मूल्यांक 7 और भाग्यांक 4, इसके पीछे, इस युक्ति के पीछे क्या मकसद होता है? अगर हमारी ग्रिड के अंदर हमारा मूल्यांक 7 और 4 बनता है, ये एक दूसरे का पूरक है। 7 केतु है और 4 राहु है। केतु राहु से मिलने के लिए तत्पर रहता है क्योंकि 7 नंबर धड़ है और 4 नंबर सिर है। जब किसी चीज़ की पूर्ति हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। यह एक अच्छा मेल है। मैंने क्या बताया? यह एक अच्छा मेल है क्योंकि यहाँ पे 7-4 का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा मिल जाता है। ये 7-4 व्यक्ति को 80% जीवन में सफलता दिलवाता है। राहु के पास सर है और केतु के पास धड़। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसा आदमी धन धान्य से संपन्न रहता है। ये किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकता है। जिस क्षेत्र में हाथ डालेगा उसी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर ये मीडिया में, देश विदेश में यह लोग अकाउंट, साइंस, अध्यात्मक आदि में समाज का कल्याण करते हैं, इनके भाग्य में वृद्धि लिखी है, ऊंचाई लिखी है, तरक्की लिखी है। इनकी मानसिकता बड़े ऊंचे स्तर की होती है। इनमें साम दाम दंड भेद सारी नीति होती हैं। राहु धुएं में से धुएं को झांकने की शक्ति रखता है और केतु ताकत रखता है। जब ज्ञान और ताकत एक साथ जुड़ जाते हैं तो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने में कोई परेशानी नहीं आती। इनको अपने जीवन के मार्ग में चुनाव में समझ नहीं होती। अध्यात्म की ओर जाएं या संपन्न ढंग से जीवन व्यतीत करें। यह कला, ज्योतिष, दवाइयों में विशेष रुचि रखते हैं। पहली मुलाकात से व्यक्ति का पूरा अनुमान लगा लेते हैं।
बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं, फिर शांत भी हो जाते हैं। अभी मैंने क्या कहा, दवाइयों में भी विशेष ध्यान रखते हैं। कई बार व्यापार करने के बाद पछताना पड़ता है। यह किसी का नुकसान नहीं करते और न ही किसी के साथ धोखा करते। इनके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। इनमें विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। नाम अंक ठीक होने पर धन, यश, मान, सम्मान, कीर्ति मिलती है। राहु राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है, लेकिन अगर केतु का साथ मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है और बहुत जल्दी पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति को मैंने बताया, नाम अंक ठीक न होने पर असफलताओं का सामना करना पड़ता है। खराब पारिवारिक जीवन, मानसिक परेशानी व सही निर्णय ले पाने से संबंधित समस्या इन्हें घेरे रखती हैं। मैं वो आपको ये बताना चाहता हूँ, नाम तो मेरे पास बहुत हैं। करण जौहर फिल्म इंडस्ट्री से, इरफान खान, इनके पास 7/1/1967 और करण जौहर 25/5/1972 और अमितेज अली 16/6/1971। लेकिन इन सब डेटों के बाद एक नाम निकल के आता है जिस नाम को पूरा संसार जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, हर क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता है। तो जब हम तथ्यों के अनुसार किसी चीज़ को चेक करते हैं तब हम बताते हैं। ये है बाबा रामदेव, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1965। ये एक योग गुरु हैं। योग गुरु होने के बावजूद इन्होंने मेडिकल की मतलब योग से संबंधित बीमारियों की दवाइयाँ का सबका एक व्यापार करना शुरू करा, क्योंकि 7 और 4 वाले दवाइयों का व्यापार करते हैं। 7 4 वाले व्यापार ही करते हैं। आज इनका नाम विश्व में इनके नाम से लोग जाने जाते हैं। आज ये कितने करोड़, हजारों करोड़ों की एक मालिक हैं। इन्होंने, क्योंकि 7 नंबर केतु था, उन्होंने एक ट्रस्ट के रूप में सारा काम ट्रस्ट के जिम्मे छोड़ के अपने को अलग रखते हुए एक धनवान के रूप में, एक व्यापारी के रूप में आज इनकी गिनती गिनी जाती है। ना कि योग के द्वारा इन्होंने धन कमाने का साधन बनाया, ना कि इन्होंने योग करवाया। योग अपनी जगह था और व्यापार अपनी जगह था, लेकिन इन्होंने व्यापार को बहुत ही तवज्जो दी। मैंने इसलिए बताना चाहा, ये युक्ति बड़ी ही सशक्त और सही है। अब मैं आपको इनकी युक्ति के बारे में बता देता हूँ हाथों हाथ। बाबा रामदेव 25/12/1965, 4922 ऊंची मानसिकता के व्यक्ति। 22 का मतलब है चंद्रमा इनका बहुत ही मजबूत था, जिस कारण से आज ये इतनी ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे पहुंचे हुए हैं। 2276 ये संकेत करता है ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्णय लेता है। शीघ्र निर्णय लेने के कारण ये व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंचता है। 95511 इनकी विल पावर बहुत ही मजबूत है। 55 इनकी बुद्धि, इनकी सोच बड़ी ऊंचाइयों पर इन्हें लेके जा रही है। दोस्तों, हमारे यहाँ कुछ लोग यही कहते हैं कि 5 नंबर ही बेस्ट है। 5 नंबर बेस्ट है पर सर्वश्रेष्ठ नहीं, क्योंकि 5 का और 2 से मेल नहीं। 5 नंबर बुध है जो 2 की अवय संतान है, जिसके कारण 5 नंबर 2 से हमेशा एलर्जी रखता है। इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ, 22 वाले व्यक्ति एक कर्मठ होते हैं। 95511 इनकी विल पावर को बताता है। 455 और 6 ये संबोधित करता है कि ऐसे व्यक्ति को यश बहुत मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति गरीबी के स्तर से उठ के ऊंचाइयों के स्तर पे पहुंचता है। 4 5 6 एक लक्की प्लान होता है ये। अब इनका कुआं नंबर 3, इनका कुआं नंबर 8 आता है और कुआं नंबर 8 है। इनकी नाम की एनर्जी देखिए 1 नंबर पे है। 1 नंबर 7 का भी मित्र है और 4 का भी मित्र है। तो आप देखिए इनके पास नाम का भी, मूल्यांक का भी, भाग्यांक का भी आपस में बड़ा अच्छा संबंध होने के कारण ये बहुत ऊंचाइयों पे हैं। आज जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है, इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि आप इस वीडियो को, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है उसकी चिंता ना करें, लेकिन इससे आपको न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाएगा।
मूल्यांक 7 राहु, 7, 16, 26, शुभ दिन मंडे, शुभ रंग ग्रे, मित्र अंक 1, 2, 7 और शत्रु अंक 3, 6, 8, 9 और सम अंक 5। अब देखिए, अब मैंने बताया 492 इनके पास है मेंटल प्लान, हेड ऑफ पर्सनल क्रिएटिव हेड, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल माइंड। 951 विल पावर प्लान, इंटेलिजेंसी पावरफुल, सक्सेसफुल विल पावर वेरी स्ट्रॉन्ग। 276 एक्शन प्लान, स्पोर्ट पर्सन, स्पिरिचुअलिटी एक्टिव, टेक डिसीजन वेरी फास्ट। 456 लक्की प्लान, राजयोग, बैलेंस, स्टेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, वुड, अर्थ एंड मेटल। 22 हाईली इंटेलिजेंसी, मैंने बताया ना, सेंसिटिव, दूसरों को समझने की पर्याप्त शक्ति होती है। 55 ये आत्मविश्वासी होते हैं, दृढ़ संकल्प इनमें कूट कूट के भरा होता है। 11 अपने विचारों को सोच समझकर तथा संतुलित कर कर दूसरों के सामने रखते हैं। तो मैं दोस्तों, मैंने ये बताया, एक 4922 होने से 100% प्लान, थॉट प्लान है इनका, और एक खाना 33% का होता है, और तीनों मिलके 100% के हो जाते हैं। ये भावनात्मक भी हैं 557 65% और 65% ये प्रैक्टिकल भी हैं। अब मैं इस पे विराम लगा के इनकी कुंडली के आगे मैं चलना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि 7 और 4 का क्या क्या है। 7, 4 ये 80% इसका आधार होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत जीवन में सफलता प्राप्त है। पत्नी सुख, वैवाहिक सुख प्रदान करेंगे, व्यवसाय में प्रगति प्रदान करेंगे, प्रॉफिट, सक्सेस सब देंगे। व्यक्ति ललित कलाओं में रुचि लेने वाला होता है। इनकी विदेश से जहाज, मोटर आदि वाहनों से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अपने विचारों द्वारा नई परंपराओं को स्थापित करते हैं 7 नंबर वाले। और 4 नंबर वाले दक्षिण दिशा, स्वास्थ्य और तेज प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति आकर्षक, कृपालु, मिलनसार तथा स्नेही होते हैं। इनका नाम व यश अधिक प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति शांतिपूर्ण, स्वास्थ्यपूर्ण, आरामदायक एवं संतोषप्रद जीवन व्यतीत करते हैं। 7 और 4 कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। केतु को चाहिए, राहु को चाहिए। केतु, जब राहु और केतु मिल जाएं तो बॉडी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि धड़ को सिर मिल गया। ये लोग बहुत अच्छी माइंड पावर है। ये अपने लिए भी कार्य करते हैं और सोसाइटी के लिए भी कार्य करते हैं। 7 नंबर होता है तो लोगों को भला करेंगे, और 4 नंबर होगा तो अपने लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। ये पहली बार मिलने पर व्यक्ति को जज कर लेते हैं कि कौन ये व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। इनके पास एक जातक इंस्टीट्यूशन पावर होती है। इनमें अपने अंदर की बात छुपा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। स्पष्ट नेचर के होते हैं, क्योंकि 7 ज्ञान का कारक है। इनकी अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है। आर्ट्स, म्यूजिक एंड एस्ट्रोलॉजी में वस्तु कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। लग्जरी लाइफ जीने में बहुत प्रबल इच्छा होती है। मैंने अभी आपको बताया 7 और 4 के बारे में, मैं बता ही रहा हूँ आपको। 7 और 4 नंबर वाले भीड़ में रहना पसंद करते हैं। भीड़ में रह के भी इनके अंदर एकांत होता है। लोगों की अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लक्की नंबर 1 और 5 है। लक्की कलर ग्रीन रेड है। ब्लैक या डार्क ब्लू को अवॉइड करें। इस जोन में जरूर बैठें। कोई भी काम हो अपने घर को इस जोन में बैठकर काम करें। प्रोफेशनल, आर्ट्स रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड जो होती हैं, ट्रांसपोर्ट या रिलेटेड काम कर सकते हैं। आर्ट्स, ज्योतिष का भी काम में अच्छे होते हैं। दोस्तों, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 2, 4, 8 है, उनकी लाइफ में तकलीफ जरूर मिलेगी। इनके साथ योग नहीं पड़ता, लेकिन 7 के साथ 4 आने पर अपने आप को टेंशन नहीं देगा, बल्कि उसके लिए ब्लेसिंग, आशीर्वाद देगा। सफ़ेद रुमाल को हमेशा अपने पास रखें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जब भी पढ़ाई करें फेस नॉर्थ में और पीठ साउथ की तरफ हो। गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने टेबल पर जरूर रखें। नंबर 8 और 9 2 से दूरी बना के हमेशा रखें। अब मैं बताता हूँ, शेयर मार्केट में भी इनके लिए अच्छा होता है। अगर 4 एक बार लोशो ग्रिड में और 8 एक बार है तो 40 साल के बाद उसकी प्रॉपर्टी भी मिलेगी।
और फ़ौरन से इनकम भी होगी। 4 वालों को विदेश से लाभ होता है, 40 साल के बाद होता है। जिसका भी ड्राइवर 7 और 4 है उसकी सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी सफलता नहीं मिलती, अगर ऐसा है तो अपने नाम को ठीक करें। और इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है 7-4 का रिपीटिशन ज़्यादा हो। अद्भुत सफलता दिलवाने वाला ये योग होता है। यह एक अच्छा योग होता है। दोनों का स्वभाव संतुलित होता है। दोनों शांत, अच्छे स्वभाव के, तर्क वितर्क नहीं करने वाले, अपने व्यवहार से लोगों को सुख आनंद देने वाले। अंक 7 पैसे संभाल के रखने वाला नहीं होता, जबकि 4 इसे संभाल के बहुत अच्छा रखता है। अंक 7 महिला अधिकांश समय एकांत में अकेला गुजारती है, जबकि अंक 4 पुरुष अधिकांश समय काम में लगा रहता है। यह एक अच्छा मेल है। राहु और केतु एक दूसरे के पूरक हैं। राहु के पास सर है और केतु के पास धड़। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलती है। किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। देश विदेश से संबंधित या मीडिया से संबंधित ये अच्छा कार्य करते हैं। ये लोग अकाउंट, साइंस, आध्यात्मिक आदि में समाज का कल्याण करते हैं। इनके भाग्य में वृद्धि होती है, सफलता इनके कदम चूमती है। ऐसे लोगों को शादी जल्दी नहीं हो पाती, अगर हो जाती है तो बहुत सुख मिलता है। ऐसा जातक भविष्य में अच्छे बुरे या अनुमान लगा लेता है। इनको अपने जीवन के मार्ग में चुनाव में समझ नहीं होगी, या अध्यात्मता की ओर जाएं या संपन्नता ढंग से जीवन व्यतीत करें, क्योंकि इनके पास दोनों ही चीज़ों का प्रभाव होता है। सोचना इनका होता है ये क्या। अगर राहु प्रबल हो जाता है 4 नंबर, तो वो संसारिक सुख में रम जाते हैं, और 7 नंबर प्रबल हो जाता है तो आध्यात्मिकता में चल जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। फिर शांत हो जाते हैं। कई बार गंदा व्यवहार करने के बाद पछताना पड़ता है। यह किसी को नुकसान नहीं करते, ना किसी के साथ धोखा देते। इनके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती है। इन्हें विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। नाम अंक अगर ठीक हो जाए, जैसे बाबा रामदेव जी का नाम अंक भी 1 पे आ रहा है, तो ऐसे अगर आपका नाम अंक भी 1 पे आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि नाम ओनली 5 पे रखो। ऐसा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1 का संबंध 7 से और 1 का संबंध 4 से बहुत अच्छा है। सूर्य, क्योंकि अगर हम वैदिक ज्योतिष इसमें जाते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर जाते हैं, 4 को सूर्य और 7 को चंद्रमा कहा गया है। अगर ऐसी स्थिति में 1 नंबर आ जाता है और 7 चंद्रमा रानी है और 4 सूर्य राजा है, अगर 1 नंबर रहेगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। यहाँ 5 नंबर का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई बात है, करना चाहे कर लें, लेकिन सफलता 1 नंबर से मिलेगी। क्यों? अच्छा, कला, लेखन, बोलना, ट्रांसफर, कम्युनिकेशन, बिजली का कार्य इनके लिए उपयुक्त है। अच्छा, शुक्र का उपासना, सूर्य यंत्र भी स्थापित करें। इनका सूर्य से का साथ भी एक अच्छा संबंध होता है, तो वो कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप बिजली का काम करते हैं, विदेश से करते हैं, लेन देन करते हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, तो आपको 4 नंबर राहु का स्थान चाहिए। आपको अपना नाम रखने के लिए आपका किस तरह का कार्य है, उसी कार्य के हिसाब से आपको नाम का अंक होना चाहिए, ना कि 5 ही नंबर हमेशा आप रिपीट करें। 5 नंबर बुध का अंक है, बहुत अच्छा अंक है। बुध का शत्रु चंद्रमा है, और 7 नंबर का कोई शत्रु नहीं है, 9 नंबर का कोई शत्रु नहीं है। इन्हें सब कुछ जानने के लिए हमें वैदिक का ज्ञान होना अनिवार्य है दोस्तों। वैदिक का ज्ञान होना अनिवार्य है। यदि हमें वो ज्ञान नहीं होगा तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। यह एक अच्छा योग है, ठीक है। 7 पैसे संभाल कर रखता है, दोनों का बीच में संतुलन बना रहता है। महिला अधिकांश समय एकांत में ही गुजारना पसंद करती है, जबकि 4 नंबर समाज में रहना पसंद करता है। जब पुरुष 7 और महिला 4 हो तो उनके गुण और कर्तव्य बदल जाते हैं, किंतु सुंदरता उसी प्रकार ही बनी रहती है। आंतरिक पक्ष में एक दूसरे के अभिव्यक्ति से हर स्तर बौद्धिक आध्यात्मिक पद पर इतना स्टिक मेल खाता है, शायद प्रेम, मैथुन एवं संभोग में किसी भी दूसरे युगल में अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। मैंने क्या बताया, किसी भी दूसरे युगल से अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो इन सब चीज़ों के अंदर इन्हें आनंद की प्राप्ति ज़्यादा होती है। दोस्तों, राहु केतु का जन्म कैसे हुआ?
सुन लो दोस्तों, क्योंकि इसी के साथ जुड़ी हुई कहानी है, तो आप आसानी से अच्छे तरीके से सुन लेंगे। महाभारत की कथा के अनुसार, इससे पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरा बोलने का तरीका सबको अच्छा लगता है, आप अपने को सकारात्मक रखें, आप अच्छा बना के रखें, आप अच्छे ही कहलाएंगे। और आप मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें। और आपको अच्छा लगे तो मेरे यहाँ कंसल्टेंसी भी होती है, मेरे यहाँ ज्योतिष भी पढ़ाई जाती है, और मेरे यहाँ बहुत जल्दी नए नए बैच चालू होते रहते हैं। आप व्यक्तिगत मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडलियाँ दिखा सकते हैं। दोस्तों, मैं शॉर्ट में कहानी बता देता हूँ। जब महाभारत कथा के अनुसार समुद्र मंथन के उपरांत देवता अमृतपान करने लगे, जब दानव भी पसंद अमृतपान में शामिल हुआ, अमृत इनके गले तक नहीं पहुंच पाया। सूर्य व चंद्र ने दैत्य की उपस्थिति की सूचना विष्णु भगवान को दी। विष्णु भगवान ने तत्काल उनका सर कलम कर दिया, और जो धड़ था वो केतु बन गया, जो सर था वो राहु बन गया। इनके सिर में राहु का निर्माण हुआ, धड़ वाला केतु हुआ। राहु केतु का द्वेष कम नहीं हुआ। समय आने पर ये ग्रस्त हैं, क्योंकि ये जब से पीड़ित हैं। आप लोगों को पता होगा, मावस को और पूर्णमासी को ग्रहण लगता है, और चंद्रमा और सूर्य भयभीत रहते हैं। सूर्य सब में बड़ा ग्रह है, बृहस्पति से ही बड़ा ग्रह है, और सूर्य के चारों तरफ ही पृथ्वी घूम रही है। लेकिन जब राहु और केतु मावस का समय आता है, तो सूर्य ग्रह पे भी शेड पड़ती है, तो सूर्य ग्रह भी भटकाव में आ जाता है और भयभीत हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का मनोबल कमज़ोर हो जाता है। जिन व्यक्तियों की वैदिक ज्योतिष में राहु और सूर्य, केतु और सूर्य का योग होगा, ऐसे लोगों को अपने पिता के सुख में कमी पाई जाएगी। आप 1000 कुंडलियाँ उठाइए, 100 कुंडलियाँ उठाइए, 10 कुंडलियाँ उठाइए और एनालिसिस कीजिए। ये सच्चाई की बात बता रहा हूँ। जब इनका देवी देवताओं मिलकर मंथन किया गया, जिसमें अमृत मंथन हुआ, तो वासुकी नाग नेता ने श्रीसर का मंथन अमृत तत्व की प्राप्ति हेतु किया, जिसमें सबके सृष्टि का नाश करने वाले हलक नामक विष विधन के रूप में प्रकट हुए। विष निकला। विष में जब विष कौन पिए, सब लोग घबरा गए। तो देवताओं ने भगवान शिव को याद किया, राक्षसों ने भी शिव को याद किया। जब शिव प्रस्तुत हुए, तो उन्होंने उस विष को अमृतपान किया। भगवान शंकर ने विषपान किया। जिस समय शंकर विषपान कर रहे थे, उनके हाथ में थोड़ा सा विष टपक गया, जो पृथ्वी में गिरा, तो उससे बिच्छू, सांप और विषीले पदार्थ प्रकट हुए। विधन के बाद समुद्र मंथन पूर्व प्रारंभ हुआ। उसके बाद कामधेनु गायें, अश्व, एरावत नामक हाथी, मणि, कल्पवृक्ष, भगवती, लक्ष्मी, वरुणा देवी, तत्पश्चात आयु देवी के प्रवर्तक आयु व आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी दोनों हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जब दैत्य की दृष्टि उन पर पड़े, तो उन्होंने अपने बलपूर्वक धन्वंतरी जी से कलश को छीन लिया। कलश को छीन के लेके भाग गए। अब राक्षसों में आपस में युद्ध होने लगा, झगड़ा होने लगा कि इसे मैं पीऊँगा। इस चक्कर में वो डिस्टर्ब हो गए। अब सारे के सारे देवता दुखी होकर भगवान नारायण के पास पहुँचे। जब नारायण ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं इसका समाधान करूँगा। तब नारायण ने, विष्णु भगवान ने, अब एक नारी, मोहिनी नारी का एक रूप धरा। उसका रूप धरने के बाद और वो वहाँ से गुजरे, तब दैत्यों ने क्या देखा, एक मोहिनी सुंदरी एक स्त्री अकेली चली जा रही है। वो उसके पास पहुँचे। जब उन्हें कोई समस्या, तो उन्होंने कहा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने अपने आप ही कहा कि हम समझ गए, मैं भगवान ने आपको हमारे लिए ही भेजा है। आप देवताओं के पास नहीं गए और आप निर्मल हैं, पवित्र हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी इस समस्या का हल आप करो। तो क्योंकि ये भगवान कृष्ण की बनाई हुई एक लीला थी, वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस व्यवस्था को ठीक कर दूंगी, लेकिन आपको मेरी बात को मानना पड़ेगा, तभी मैं इस काम को करूंगी। तो सारे राक्षस तैयार हो गए, उधर देवता भी तैयार हो गए। मोहिनी के मीठे वर्ण वचनों से सभी ने स्वीकार किया। मोहिनी से देवता दानव दोनों की पंक्ति में बिठा दिया, देवताओं की अलग और राक्षसों की अलग। अब मोहिनी पहले देवताओं को अमृतपान करवाने लगी, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। अच्छा, जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय
एक राक्षस अपने पंगत में से उठा, अपना भेष बदल के देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। और देवताओं की लाइन में बैठ के जैसे ही उसका नंबर अमृतपान करने के लिए आया तो सामने बैठे देवताओं में सूर्य भगवान ने उन्हें देखा। और उन्होंने देख के जब ही विष्णु भगवान को संकेत करा तो विष्णु भगवान ने उनके शब्द सुनते ही उनका सिर कलम कर दिया। जो सिर कलम हुआ वो सर राहु कहलाया, क्योंकि राहु के पास दिमाग होता है और राहु धुएं में से धुएं की शक्ति को झांकने की स्थिति रखता है। और जो धड़ था वो केतु का रूप हुआ। वो केतु ज्ञान, ताकत का रूप दिया। दोस्तों, इस तरह की कहानी बहुत वो लंबी चौड़ी हो जाती है, लेकिन इस तरह से राहु और केतु का निर्माण हुआ। अब जब से ही केतु राहु से जुड़ने की इच्छा रखता है और राहु केतु से, और अगर ये राहु केतु का 7-4 का योग बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है। 7-4 के उपाय जानने के लिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा और बताऊँगा इसमें हमें क्या उपाय होने चाहिए। भगवान गणेश जी की आराधना करें, मंगलवार का व्रत रखें, सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करें, अपने हाथ में एक गोल्डन वॉच पहने। तीर्थ यात्रा करनी भी इनके लिए बहुत अच्छी होती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। मछलियों को आटे की गोली खाएं, भगवान गणेश जी की पूजा करें, केदारनाथ की यात्रा करें। अगर ऐसे ऐसे उपाय आप करेंगे तो आपको राहु केतु के उपाय हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब मैं अपनी बातों को विराम लगाता हूँ। अपनी वीडियो को मैं विराम लगाने के साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसा ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। अच्छा, आज की वीडियो पूरा करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कल फिर मैं एक नई सोच के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपको मिलूँगा। तो जब तक का आप इंतजार कीजिए और आप वीडियो को सीरियसली देखे करें और आपको ज्ञान भी मिलेगा और अनुभव भी मिलेगा। एकदम से सफलता किसी को नहीं मिलती, धीरे धीरे ही सबको सफलता मिलती है। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।